नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। संविधान के आर्टिकल नंबर 170 170 संविधान के आर्टिकल में बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो कि हम एग्जाम्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उतना जानना जरूरी नहीं है। उसके शब्दों को भी जानना जरूरी नहीं है। हमारे एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आता है उसे मैं पहले समझा देता हूं। इसके बाद संविधान में जो लिखा मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा, बस हो गया। तो आर्टिकल नंबर 170 कहता है कि कोई भी विधानसभा होगी तो उसमें होंगे विधायक, और विधायकों की संख्या जो होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी 500 और मिनिमम कितनी होगी 60। लेकिन इसके अपने अपवाद भी हैं, जैसे गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा 40-40 सीटें ही मिलेंगी। और किसी भी राज्य में मैक्सिमम विधायक कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एमएलए कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। और यह डिसीजन लिया गया 1971 की जनगणना के आधार पर। संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया गया था 2001 में। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की मैक्सिमम सीटें फिक्स कर दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा सांसद या विधायक कितने हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य में जो विधायक होंगे उनकी संख्या मैक्सिमम 500, मिनिमम कितनी होगी 60। अपवाद हर जगह पे चलेंगे, तो अपवाद की कोई बात नहीं है। अब इसी बात को आप देख लीजिएगा क्या कहता है आर्टिकल में, कितना क्लिष्ट शब्दों में लिखा है। विधानसभाओं की संरचना। पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, हाँ, और पूरे प्लेलिस्ट बने हुए सारे के सारे देख लीजिएगा। और उधर जीएस भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा स्टैटिक जीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट है, कोर्स को देख लिया करिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन। 333 मतलब राज्य में जो इनका रिजर्वेशन होता है विधानसभाओं में, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स से, उपबंध के अधीन यानी कि एंग्लो इंडियन को अगर कोई सीट वगैरह देना चाहते हो तो उसके अधीन ही उतरे हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक, 500 से ज्यादा नहीं और 60 से कम नहीं सदस्यों से मिलकर बनेगी। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा कोई भी विधान परिषद, विधानसभा बनाई जाएगी वहां के जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से, और वह भी उसमें विधायकों की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी 500, मिनिमम कितनी होगी 60, लेकिन 60 के अपवाद है। खंड 1 इसमें के प्रायोजन के लिए प्रत्येक राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे रीति से विभाजित किया जाएगा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपस्थ समस्त राज्य की यथास्थिति। ये सब बेकार की बात लिखी है। कहने का मतलब हर बार जब जनगणना हो जाएगी तो जनगणना के बाद उस राज्य के जो विधायकों की सीट है उस सीट का क्षेत्र आगे पीछे बढ़ाया जाएगा। जैसे आज आप इस विधानसभा में हैं तो कल आपके राज्य में, जिले में विधानसभा की संख्या बढ़ी तो हो सकता है आपका विधानसभा दूसरा हो जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो एक जनसंख्या में लिमिट है कि एक विधायक के अंडर में 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और वहां 10 लाख जनसंख्या ना हुई, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है संख्या बढ़ेगी तो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो आप कभी इस विधानसभा के रहेंगे, कभी इस विधानसभा के हो जाएंगे। ये परिवर्तन होगा, बट रहोगे उसी राज्य के ही। आगे इसी में संबंधित और भी बातें बताई गई। प्रत्येक जनगणना के पश्चात दोबारा चेक किया जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, कितने निर्वाचन क्षेत्र में आपको रहना है। यह भी आपका बहुत कठिन लिखा हुआ है, आप इसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। जो मैंने आपको बता दिया आपके एग्जाम के लिए वही इंपॉर्टेंट है और वही आपको जानना है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात 1971 की जनगणना का यूज है, और यह सीट जो है 2026 तक फिक्स रहेगी 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, लिखा है 2021 से 26-25 साल के लिए 84वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। बाकी शब्द इसके बहुत खतरनाक लिखे हुए हैं। हमारे जीवन से उसका कोई सरोकार नहीं, हमारी जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही यहां से आपका कोई एग्जाम आने वाला है। तो आप पढ़ लीजिएगा, जब आपको लगे तो मुझे दीजिएगा इजाजत। फिर मिलूंगा कल, पढ़ाऊंगा आखिर कैसे विधान परिषद का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। ऐसे अंदर तो बहुत कुछ लिखा होगा, बट मैं आपको रियल वाला समझाऊंगा जो कि आसान भाषा में होगा। तो अगले आर्टिकल का कीजिएगा इंतजार, इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।